जी क्वेश्चन 14 में हमें कहा गया है कि डेरिवेटिव ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई। यानी डेरिवेटिव दिया हुआ है हमें एक्स ओवर वाई के इक्वल है। अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द कर्व वेयर एब्सिसा इज 3। एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है। If slope of tangent is 9, then the coordinate of the point of tangency is। ordinate का मतलब है y coordinate। तो अब इस क्वेश्चन में जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो ये है कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो x ओवर y है। अब डेरिवेटिव को हम स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कह सकते हैं। और यहाँ पे दो चीज़ें उसने हमें बता दी हैं। एक ये कि स्लोप ऑफ टेंजेंट x ओवर y है, और साथ में ये भी बता दिया है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 9 है। तो इसका मतलब ये है कि x ओवर y को हम 9 के इक्वल रख सकते हैं, और यहाँ से एक रिलेशन x और y में हमें मिल जाएगा कि x इज इक्वल टू 9y। और दूसरी बात जो यहाँ पे बताई गई है वो ये है, पूछी गई है कि जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 होगा उस पॉइंट का बताना है हमने कि y कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट क्या है। तो अब हम क्या करेंगे कि x की जगह 3 रखेंगे। 3 इज इक्वल टू 9y, और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 3/9, और 3/9 इक्वल होता है 1/3 के। तो इसकी जो ऑप्शन है वो 1/3 होनी चाहिए। चेक करते हैं कि 1/3 ऑप्शन दी हुई है या नहीं। तो 1/3, 1/3, जी 1/3 डी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन 14 की करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन डी। क्वेश्चन 15 है कि द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स इज। अब फर्स्ट डेरिवेटिव कॉज एक्स का तो हमें पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। अब माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ये माइनस तो हम बाहर लिखते हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, इसलिए हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस कॉज एक्स। यानी कॉज एक्स का सेकंड डेरिवेटिव होगा माइनस कॉज एक्स। और ये कौन सी ऑप्शन है? माइनस कॉज एक्स कौन सी ऑप्शन में दिया हुआ है? जी ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इस तरह इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, देन the then for the interval ए बी एफ डैश एक्स। तो ये हमें पता है, ये पहले पार्ट में भी हम इस तरह के क्वेश्चन देख चुके हैं कि जिस इंटरवल में डेरिवेटिव नेगेटिव होता है उस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। तो अगर एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग है किसी इंटरवल में तो उस इंटरवल में एफ का डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। इस वजह से इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन सी, जिसमें नेगेटिव दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, इफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 देन द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द कर्व इज। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होने का मतलब ये है कि टेंजेंट की स्लोप 0 है। टेंजेंट की स्लोप 0 होने का मतलब ये है कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हर हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी होती है और वो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस भी होती है। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस तो नहीं हो सकती, इसलिए ये 2 और 3 ये दोनों इसके पॉसिबल आंसर्स हैं। तो देखते हैं कि 2 और 3 किसी में दिया हुआ है या नहीं। जी ये पहली ऑप्शन में दिया हुआ है 2 एंड 3 ओनली, इसलिए इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन होगी ए।
if f dash x is equal to 3x minus 1, then slope of the tangent of f of x at 0 minus 1 is। तो यहाँ पे उसने हमें पहले ये डेरिवेटिव की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे फंक्शन नहीं दिया हुआ, इसलिए इसको फर्दर डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव हमें दिया हुआ है। अब हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट बतानी है 0 माइनस 1 पे, तो हम इसी फंक्शन में एक्स की जगह 0 रखेंगे। इसमें बाज़ स्टूडेंट ये गलती करते हैं, हो सकता है करें, कि इसका डेरिवेटिव ले लें। ये तो ऑलरेडी डेरिवेटिव है, इसलिए एक्स की जगह हम डायरेक्ट एक्स की जगह 0 रखेंगे और आंसर आ जाएगा -1। तो 18th क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन बी। 19 क्वेश्चन है, इफ 1 प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस a cube x cube over 3 factorial up to so on is the expansion of। तो अभी इसी टेस्ट में हमने ये देखा कि e टू द पावर x की एक्सपेंशन होती है 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो अगर हम इस एक्सपेंशन में x की जगह ax रख दें तो क्या ये बनेगा? अगर हम x की जगह ax रख दें तो ये हो जाएगा e की पावर ax इज इक्वल टू 1 प्लस ax प्लस a स्क्वायर्ड एक्स स्क्वायर्ड ओवर 2 फैक्टोरियल और प्लस a क्यूब इंटू एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, यानी यही जो गिवन एक्सप्रेशन है ये हमारे पास आ जाएगी। इसलिए इस एक्सपेंशन को हम कह सकते हैं कि ये e टू द पावर ax की एक्सपेंशन है। तो ये ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है e रेज टू पावर ax, इसलिए इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन होगी e टू द पावर ax, और ये ए ऑप्शन है तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगी। 20th क्वेश्चन है, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 इज द एक्सपेंशन ऑफ। तो इस क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा हमें। पहले तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि ये किसी फंक्शन की मैक्लॉरेन एक्सपेंशन है, और अगर हम जनरल एक्सपेंशन लिखें मैक्लॉरेन किसी फंक्शन की मैक्लॉरेन सीरीज लिखें तो वो होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट 0 into x plus second derivative of the function at 0 over 2 factorial x squared। तो अब अगर हम जो गिवन ऑप्शंस हैं उनको चेक करें कि कौन सी ऑप्शन ये वाली सीरीज जनरेट कर रही है, तो हमें अंदाज़ा हो सकता है कि इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी। हाँ जी, यहाँ पे हमें चारों फंक्शन नज़र आ रहे हैं। अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो log ऑफ माइनस एक्स आएगा ए ऑप्शन में, जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। सेकंड ऑप्शन में भी x की जगह अगर मैं 0 रखूँ, यानी f ऑफ 0 फाइंड करने के लिए, तो log ऑफ -1 आएगा, जिसे फिर सॉल्व नहीं किया जा सकता।
और इसी तरह अगर सी ऑप्शन में x की जगह 0 रखूं तो log ऑफ 1 आएगा और log ऑफ 1 0 होता है। तो ये ऑप्शन जो है वो हो सकती है, इसे कंसीडर किया जा सकता है। इसी तरह जो डी वाली ऑप्शन है वहाँ पे भी अगर x की जगह 0 रखें तो log ऑफ 1 आएगा जिसे कैलकुलेट किया जा सकता है और 0 आ जाएगा आंसर log ऑफ 1 का। इसके बाद हम लोग जब सेकंड स्टेप के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो इन दो ऑप्शन में से असल में अब हमने डिसाइड करना है कि कौन सी ऑप्शन सही है। तो इसके लिए हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होगा। log ऑफ 1 माइनस एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस में आ जाएगा आंसर। जबकि यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 1 ओवर एक्स प्लस 1, और फिर एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 होता है, यानी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा 1 ओवर एक्स प्लस 1 और इसका होगा माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स। अब अगर हम x की जगह 0 रखें तो यहाँ पे आंसर आएगा माइनस 1 और यहाँ पे आंसर आएगा 1। तो अब हमें ये देखना है कि गिवन सीरीज में कौन सा फंक्शन ऐसा है जो पहली दो टर्म्स के कोएफिशिएंट प्रोवाइड कर रहा हो। तो जो गिवन सीरीज थी उसको देखते हैं। पहली टर्म हमारे पास क्या है और दूसरी क्या है, और फिर इन दो फंक्शन में से डिसाइड करेंगे कि कौन सा फंक्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन हो सकती है। तो पहली टर्म तो ज़ीरो है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ज़ीरो हो गई, वो तो इन दोनों में आ रहा है आंसर। लेकिन दूसरी टर्म माइनस 1 है, तो यहाँ पे दूसरी टर्म माइनस 1 आ रही है इस वाली ऑप्शन में, और यहाँ पे प्लस 1 आ रही है। इसलिए जो सी ऑप्शन होगी यानी log ऑफ 1 माइनस एक्स, वो इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, डेरिवेटिव ऑफ 100th डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें 100th डेरिवेटिव बताना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 100 टाइम इसको डिफरेंशिएट करना है। e टू द पावर माइनस एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, जबकि जो सेकंड डेरिवेटिव होगा वो प्लस e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। थर्ड फिर माइनस e टू द पावर माइनस एक्स आएगा, और फोर्थ फिर दोबारा प्लस e की पावर माइनस एक्स आएगा। तो इस पैटर्न से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम ऑड नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करें तो वो नेगेटिव, जबकि इवन नंबर ऑफ डेरिवेटिव प्लस में आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। तो 100th डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव e टू द पावर माइनस एक्स होगा। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो चेक करते हैं कि प्लस e टू द पावर माइनस एक्स कौन सी ऑप्शन में दिया हुआ है। हाँ जी, ये सी ऑप्शन में दिया हुआ है प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, इसलिए इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन सी। क्वेश्चन 22 है और ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। तो कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। जो टैन इनवर्स का डेरिवेटिव है उसी के साथ माइनस लगा देते हैं। तो बी ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। 23rd क्वेश्चन है हाइपरबोलिक साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है। तो ये भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। हाइपरबोलिक साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है हाइपरबोलिक कॉज एक्स, और हाइपरबोलिक कॉज एक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं इस फंक्शन के थ्रू e टू द पावर एक्स प्लस e टू द पावर माइनस एक्स ओवर 2। इसलिए
ऑप्शन ए इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन होगी। 24th क्वेश्चन में है ई टू द पावर सॉरी एक्स टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या है। इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसका क्या आंसर आएगा। तो यहाँ हम लेट कर लेते हैं कि y है x टू द पावर x। अब दोनों तरफ log लेंगे। log of y is equal to log of x टू द पावर x। और यहाँ log से पहले आ जाएगी पावर, यानी x इंटू लॉग ऑफ x। और फिर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड्स पे, यहाँ 1/y इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन होगी dy बाई डी एक्स। और यहाँ राइट साइड पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। x का डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग एक्स, प्लस x को हम ऐसे ही लिख देंगे और log x का डेरिवेटिव लेंगे विच इज इक्वल टू 1/x। x के साथ x कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड पे हमारे पास आएगा log x प्लस 1। यानी इसको मैं ऊपर यहाँ लिख देता हूँ 1 प्लस log x। इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा y। इस 1/y को इधर लाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा और y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू x टू द पावर x है, तो ये इसका डेरिवेटिव बनता है। यानी हाँ जी, डेरिवेटिव ये बनेगा x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। और अब हम चेक करते हैं कि ये कौन सी ऑप्शन में दिया हुआ है। x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। x इंटू x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तीनों ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन वाली ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। तो डी ऑप्शन सही ऑप्शन तस्वुर होगी। इसके बाद है 25th क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। तो इसको हम देखते हैं कि क्या आएगा आंसर। स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें हमें ये पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो इसका आंसर होना चाहिए 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। लेकिन इसमें हमें इस बेस फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, और इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस इसे मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ जी, यहाँ आएगा 1 प्लस अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 टाइम अंडर रूट एक्स। और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इंटू, यहाँ एलसीएम लेंगे और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 टाइम अंडर रूट एक्स ओवर
2 इंटू अंडर रूट एक्स। इसे हमें फिर फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन जो ऑप्शंस हमें दी गई हैं उनमें से कोई भी ऑप्शन इससे मैच करती हुई नज़र नहीं आ रही हमें। 1/2 d/dx और यहाँ पे है 1/2 dx इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। तो ये सभी जो स्टेप्स हैं उनमें कोई भी करेक्ट नहीं है, इनकम्प्लीट डिफरेंशिएशन की गई है, इसलिए इसकी भी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी होगी। तो इस तरह से हमने ये क्विज़, इसकी करेक्ट ऑप्शंस को और एक्सप्लेनेशन को देखा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो या आप मेरी किसी मिस्टेक को मेंशन करना चाहते हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।